जिनकी कोई आकृति नहीं है, वो है सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो जब हम ध्यान के लिए स्थित होते हैं तो स्थूल शरीर के साथ बैठते हैं, उस समय हम संसार के साथ रहते हैं। लेकिन जब भगवती का ध्यान करते हुए, भगवती माने उस ब्रह्म का ध्यान करते हुए, ब्रह्म क्या है वो आप समझ सकते हैं। और तो विस्तार होता चला जा रहा है। अब जब विस्तार जैसे ही होगा, जैसे विस्तार होता चला जाएगा, तो ये शरीर आपका, आपको लगेगा ही नहीं कि मैं किसी शरीर में हूँ। विस्तार हो गया, आप अनंत आकाश में चले जा रहे हैं। सूक्ष्म, वही है सूक्ष्म शरीर में आप आ गए। और सूक्ष्म शरीर के बाद कारण शरीर। तो अकार, रकार, हकार, ये सब सीधी सीधी इतने इतने चिंतन की नहीं, मात्र इस जो स्थूल शरीर से है तो आपको सूक्ष्म हो जाना है। और सूक्ष्म के साथ जो आपका कारण शरीर, जिसको ब्रह्म रंध्र और ब्रह्म के साथ मिलने की बात करते हैं, ये शरीर ही जो है, बता दें कि मूलाधार जो है वो भूलोक है, और ब्रह्म रंध्र जो है तो आपका ब्रह्मरंध्र सहस्त्रार चक्र, वो जो है ब्रह्मलोक है। क्योंकि ये शरीर ही ब्रह्म का एक पिंड है, इस सृष्टि का एक पिंड है। तो इस शरीर में भी भूलोक से लेकर और ब्रह्मलोक तक है। और जब आप ध्यान करते हैं, जब आप ध्यान में बैठते हैं तो क्या करते हैं, ऊर्ध्वगामी अपने प्राण को, ऊर्ध्वगामी अपनी चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाना शुरू करते हैं। तो स्थूल शरीर उस समय छूट जाता है, स्थूल शरीर उस समय छूट जाता है। आप सूक्ष्म शरीर, और फिर और जब आगे बढ़ते हैं तो आप कारण शरीर यानी अपने ब्रह्म रंध्र में, ब्रह्म लोक में पहुंच जाते हैं। तो थोड़ी देर के लिए कि तो देखिए, बार बार हम अभ्यास जब इस तरीके का करेंगे। लेकिन देवी ने क्या कहा है, देवी ने सबसे पहले कहा है कि शब्द रहित एकांत स्थान में आसीन होकर विषय भोगों की कामना से रहित, दोष मुक्त और ईर्ष्या शून्य रहते हुए। तो सबसे पहले कंडीशन तो यही है, इसको करना पड़ेगा। हमें दोष मुक्त होना पड़ेगा, हमें ईर्ष्या शून्य होना पड़ेगा, विषय भोगों की कामना को छोड़ना पड़ेगा, और विविक्त देश से विक्तम अरति जन संसदि। अब क्लियर है। गृहस्थाश्रम में किस प्रकार विविक्त से भी हुआ जा सकता है? अरे ये तो अपने चिंतन से ही अरति हो सकती है। आप तो वैसे ही उदासीन, गृहस्थ उदासीन है, उदासीन हो जाइए। उदासीन कहने से नहीं काम चलेगा, उदासीन होना पड़ेगा। मैं अपने वहां भी हम सुधरेंगे युग सधरेगा, यहाँ नारा लगाया जाता है। मैं कहता हूँ केवल नारा नहीं लगेगा, पहले अपने को सुधारना पड़ेगा। अरे उदासी का बड़ा बढ़िया देखिए ध्यान में आ गया। वर्मा जी भी बहुत अच्छा माध्यम है हम लोगों के। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। तो उदास माने विशेष उदास। तो विविक्त देश में भी वी है शब्द। देखिए संसार में बहुत है, बहु है, बहु से ये जब हम लोग धारणा चिंतन करते हैं, ब्रह्म विचार करते हैं, तो निधि ध्यासन भी साथ साथ करते हैं, ये नहीं। लेकिन निधि ध्यासन ब्रह्म विचार नहीं है। निधि ध्यासन ब्रह्म विचार को स्पष्ट करता है, मनन के समय दोनों चलता है। तो ये विविक्त देश से में क्या है कि भाई आप विषयों से जब अलग होते हो ना, तो विविक्त देश वही हो, विषयों से अलग। क्योंकि
आपके मन में भी विचार जो है वो विषयों से जब अलग होते हैं तो जब विषयों से विचार अलग होंगे तो वो संसारिक नहीं रहेंगे। फिर उसके बाद वे जो गुरु शास्त्र के माध्यम से सुनते हैं, श्रवण ही मुख्य है, तो उस पर मनन है, निधिध्यासन है, लेकिन विशेष उदासी। अरे महाराज, भगवान वनवास ऐसा मामूली नहीं गए। भगवान वनवास गए ना तो श्रृंगबेरपुर भी नहीं गए और किष्किंधा भी नहीं गए, और लंका में जो राजधानी थी द्वीप में तो गए माता को लाने के लिए, लेकिन राजधानी में और महलों में नहीं गए। तो इसको कहते हैं विशेष उदासी। और विविक्त देश के कोई भी विषय नहीं। वर्मा जी बहुत बढ़िया माध्यम है। जय श्री कृष्ण। वर्मा जी ठीक है, आगे बढ़े। जी जी। तो विविक्त देश उदासी इस तरीके की होना चाहिए। तो सारा ईर्ष्या शून्य हो जाना है, दोष मुक्त हो जाना है, विषय भोगों की कामना से रहित हो जाना है। तब वाच्य वाचक से रहित, समस्त द्वैत भाव से परे, अखंड सच्चिदानंद की भावना अपने शिखा स्थान यानी सहस्त्रार में करे। इसको तो हम यहाँ तो पढ़ रहे हैं, लेकिन चूंकि नित्य हमारे परम पूज्य गुरुदेव इसका ध्यान कराते हैं, उन्हीं की वाणी में हम लोग धारणा, अब इसको ध्यान नहीं कहेंगे, धारणा होती है। जैसे वो बोलते जाते हैं, हम लोग धारण करते चले जाते हैं, लेकिन उसमें यदि हम ईर्ष्या शून्य नहीं है, दोष मुक्त नहीं है, विषय भोगों की कामना से रहित नहीं है, तो वो गुरु जी तो आएंगे और आधे घंटे ध्यान कराएंगे, और हम उदासी है ही नहीं है तो ध्यान कहाँ से आएगा, और वो आनंद कहाँ से आएगा, वो ब्रह्म का आनंद कहाँ से आएगा। ये तो क्षणिक है, थोड़ी क्षणिक क्षण भर के लिए ऐसा महसूस होता है। बाकी तो जो सिद्ध ऋषि मुनि हैं वो तो साहब उसी आनंद में सदैव मग्न रहते हैं। हम लोग तो गृहस्थ हैं, यदि थोड़ा प्रयास करते हैं तो क्षणिक भर के लिए फिर उसी हम विषय भोगों में आके और फिर लीन हो जाते हैं। हे राजन, इस प्रकार से ध्यान से श्रेष्ठ पुरुष मेरा साक्षात्कार करके मेरे ही रूप वाला हो जाता है, क्योंकि दोनों में सदा एकता सिद्ध है। इस योग रीति से मुझ परमात्मा रूप परात्पर भगवती का दर्शन करके साधक तत्क्षण कर्म सहित, देखिए तत्क्षण कर्म सहित अपने अज्ञान का नाश करने वाला हो जाता है। श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रम संहितायां सप्तम स्कंदे देवी गीतायां ज्ञानस्य मोक्ष हेतु तो वर्णनम नाम चतुर्विंशोऽध्यायः। अब 35वें अध्याय में भगवती द्वारा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा तथा कुंडलनी जागरण की विधि बनाना। तो कुंडलनी जागरण की विधि तो आप सुन लीजिए, लेकिन कुंडलनी जागरण करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ये हमारा अपना व्यक्तिगत भाव है, बात है। लेकिन यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा तक तो हम जा सकते हैं, धारणा तक जा सकते हैं। हम गृहस्थ हैं, कुंडलनी जागरण बहुत आसान नहीं है, लेकिन हम लोग देख लें भगवती कैसे बता रही हैं कि कुंडलनी जागरण क्या होता है। हिमालय बोले, हे महेश्वरी, अब आप ज्ञान प्रदान करने वाले योग का सांगोपांग वर्णन कीजिए, जिसकी साधना से मैं तत्व दर्शन की प्राप्ति के योग हो जाऊं।
तत्व दर्शन की प्राप्ति के योग्य हो जान। देवी बोली न योग, यह योग न आकाश मंडल में है, न पृथ्वी तल पर है, न तो रसातल में ही है। योग विद्या के विद्वानों ने जीव और आत्मा के यज्ञ को ही योग कहा है। और आप सभी लोग गीता जी के साधक हैं, योग आप लोग समझ रहे हैं, रोज योग की ही बात हो रही है। योग क्या है? तो जीव और आत्मा का ऐक्य, एकता, इस अद्वैत भाव को नित्य हमारे आदरणीय सुशील जी भी स्मरण कराते रहते हैं। एकत्व, द्वैत भाव का समाप्त होना, इससे अलग कुछ नहीं है। ये अनग उस योग में विघ्न उत्पन्न करने वाले कौन कौन मालूम है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य नामक ये 6 प्रकार के दोष बतलाए गए हैं। योग में विघ्न डालने वाले ये जो 6 प्रकार के दोष हैं, कौन कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। और मैं तो रोज ही बोलता रहता हूँ, बोलते रहेंगे तो कम से कम ऐसा भाव आएगा तो हमको स्मरण आ जाएगा कि अरे अरे अरे, ये तो देवी भागवत में भगवान कृष्ण ने और संतों महात्माओं ने, ऋषियों मुनियों ने अपने साहित्यों में, अपने पुराणों में, धर्मशास्त्रों में ये सब कहा है। ये तो बड़े भारी दोष हैं, तो इस दोष से थोड़ा दूर रहो भैया। लेकिन माया बड़ी प्रबल है और माया उसी तरफ ढकेलती है जो वो अभी रथ और सारथी और लगाम और घोड़े की अभी चर्चा हो चुकी है, इसलिए उस रथ, सारथी, लगाम और घोड़े पर ध्यान देना चाहिए और अपनी बुद्धि रूपी लगाम से उसको नियंत्रित करने का प्रयास नित्य करना चाहिए। यदि थोड़ी भी लगाम हमारी ढीली हुई तो भैया वो ले जाके गिरा देगा, हमारा पतन करा देगा। ये अतः योग के अंगों के द्वारा उन विघ्नों का उच्छेद करके योगियों को योग की प्राप्ति करनी चाहिए। योगियों के लिए योग सिद्धि हेतु यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग बताए गए हैं। ये तो सभी आप लोग जानते ही हैं। अब देखिए आज यम क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अस्तेय माने चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, दया, सरलता, आर्जवम, क्षमा, धृति, परिमिति आहार, मतलब सीमित आहार, तो खाके और जितना मिला खाए जा रहे हैं, डकारे जा रहे हैं, उसके बाद गोली खा के पचाए जा रहे हैं। तो सीमित आहार, परिमित आहार और शौच। शौच का मतलब होता है बाहर भीतर की शुद्धि। यदि मन मलिन है, बाहर से स्नान कर लिया, तो सबसे पहले मन के मल को बाहर निकालना है, उसको शौच कहते हैं। बाहर की शुद्धि तो हम नहा धो के हो जाएंगे। तो ये 10 प्रकार के यम कहे गए हैं। 10 प्रकार के यम कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, दया, सरलता, क्षमा, धृति, परिमित आहार और शौच। ये पर्वतराज तप, संतोष, आस्तिकता, दान, देव पूजन, शास्त्र सिद्धांतों का श्रवण, लज्जा, सद्बुद्धि, जप और हवन, ये 10 नियम मेरे द्वारा कहे गए हैं। तो यहाँ हम लोग किन चीजों का अब ध्यान कर रहे हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा। तो ये यम, 10 प्रकार के यम और 10 प्रकार के नियम। यम कौन से हैं? फिर दोबारा सुनिए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, दया, सरलता, क्षमा, धृति, परिमित आहार और शौच, ये 10 प्रकार के यम। तो पहले हमको
यम नियमों का पालन करना चाहिए। और जब यम हो गया तो यम के बाद क्या है? नियम। नियम में कौन कौन से हैं? तप नियम, तप, संतोष, आस्तिकता, दान, देव पूजन, शास्त्र सिद्धांतों का श्रवण, लज्जा, सद्बुद्धि, जप और हवन। ये 10 यम और 10 नियम आपने श्रवण किए।